कलम की ताकत को कौन नज़रअंदाज कर सकता है। और बात अगर कविता की हो तो फिर क्या कहना। कविता एक ऐसा जरिया है जो वो सब कुछ कह देती है जो हम आप एक दूसरे से प्रत्यक्ष तरीके से नहीं कह पाते। और कविता ही ऐसा माध्यम है जो मुझे आप लोगों से जोड़े रखता है। तो मुझे बेहद खुशी है कि मैं हर बार इस चैनल पर आती हूँ और इसी के द्वारा मैं आप लोगों से बातें कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से आज क्यों कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की तारीख है 21 मार्च और हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कविता के साथ। तो दोस्तों, आज की तारीख और भी एक चीज़ हमें याद दिलाती है। हम कम से कम 1 साल से कोविड की आपदा से ग्रसित हैं। जब से यह महामारी आई है हम ये सब जानते हैं कि हम सभी लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन इसका जितना प्रभाव आम इंसान पे या मजबूर लोगों पे पड़ा है, उतना इंसान जो थोड़े से बेहतर या ज़्यादा आमदनी करने वाले लोग हैं उन पर यह असर कम हुआ है। तो मैं अपनी ये वाली कविता, इस बार की कविता, उन सभी लोगों के नाम समर्पित करना चाहती हूँ जो हमेशा हर आपदा से सबसे ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। मेरी आज की कविता का शीर्षक है मजबूरी। कौन है तू, तेरी क्या है पहचान, तू है इस देश का सार्वजनिक कूड़ादान। तू वही है जिसके नाम पे सरकार योजनाएं करती है जारी। तू देता है योगदान देश की बढ़ाने में बेरोजगारी। तू अखबार की सुर्खियों में छाया रहता है, कभी ठंड में सिकुड़कर मरता है तो कभी बाढ़ के पानी में बहता है। तू ही किसी मिलावटी सामान की इमारत के नीचे दबा कुचला जाता है। महंगाई जैसे ही बढ़ती है भूखमरी का पहला थप्पड़ तू ही खाता है। तेरे ही हाथ में तलवार और बंदूक थमाए जाएंगे और सांप्रदायिकता के कई रंग तेरे माथे लगाए जाएंगे। तू ही मेरे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संसद की चलती सभा भंग करने का और बंद चाय की दुकान चालू करने के लिए सबसे सनसनीखेज किस्सा है। हाँ, तू मेरे गरीब देश की व्याख्या में ढाला गया एक आम इंसान है जिसका पेशा है मजदूरी, जिसे आटे दाल से भी अधिक महंगी पड़ती है मजबूरी, महंगी पड़ती है मजबूरी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कविता। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आप कविताएं अगली कड़ी में सुनते रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते।